अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सीक्रेट्स विद आशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्कियाँ, बेसन की फुल्कियाँ जो दही भल्ले भी लोग बोलते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीज़ें पहले ही कट करके रख ली हैं। फुल्कियों को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा था। 1 कप वो लिए हैं और 1 आलू बॉईल करके इस तरह से ये चीज़ें मैंने काट ली हैं। टमाटर, बंद गोभी, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, तो हम इनको साथ साथ इसमें शामिल करते जाएंगे। फिर मैं आपको बताती भी जाऊँगी साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए मैंने ये हाफ़ केजी मैंने दही लिया है, आधा किलो, और इसमें मैंने 1 टीस्पून तकरीबन चाट मसाला डाला है और दही को पहले अच्छे से फेंट लिया और उसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी ज़रा नमक होता है, तो नमक को कम ही रखें। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स करके फेंट लूँगी। जितना अच्छे से फेंट अच्छे से लें आप दही को। साथ साथ मैं फेंटती जा रही हूँ, साथ चीज़ें शामिल करूँगी इसमें। मैंने 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ये पुदीना शामिल कर दिया। तो साथ साथ इसको मैं फेंटती जाऊँगी, मिक्स कर लूँगी, तो वो आसानी हो जाती है। फिर साथ ही प्याज अपनी आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा, जितना काटा हुआ है ज़रूरी नहीं कि जितना कटा हुआ सारा डाल दें, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं चीज़ों को। बंद गोभी मैंने डाल दी, सारी नहीं डाली, देख सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें। मतलब अब दही की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं रखी और फुल्कियाँ भी ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही डाल रही हूँ। टमाटर के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और रिमूव करके काटा है, वरना वो फिर पानी पानी हो जाता है और बीज बीज में अच्छे नहीं लगते। आलू, ये तमाम चीज़ों को मैंने कट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा करके, फिर मैं इसको बना रही हूँ। और फुल्कियों को मैंने 3 से 4 घंटे ठंडे पानी में भिगो के रखा था और ये नरम हो गई। उसके बाद फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए और उसके बाद मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये बस 2 से 3 मिनट की वीडियो है, बहुत ही आसान रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही आप लोगों से फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हमारे दही बड़े ये रेडी हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैंने टमाटर और थोड़ी बंद गोभी इस तरह से गार्निश कर दी। उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला आप डाल दें और इमली की चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। और हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हैं।